ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 25वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी का पार्वती से काल ज्ञान कथन। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार जी, यह तो आपने मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाया है, अब काल ज्ञान सुनना चाहता हूँ। संत कुमार जी ने कहा, ऐसा प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से किया था और कहा था कि हे देव प्रभु, और तो मैंने आपसे सब कुछ सुन लिया है, परंतु काल चक्र संबंध में मुझे अब एक संशय रह गया है कि मृत्यु का क्या चिन्ह है और आयु का क्या प्रमाण है। यदि मैं आपके प्रिया हूँ तो वह मुझसे कहिए। तब देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी ने कहा, हे प्रिय, हे देवेशी, हे महेशानी, इस संबंध में मैं तुमसे उस सत्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिससे कि मनुष्यों के काल, दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वत्सर आदि बाहरी या भीतर स्थूल या सूक्ष्म चिन्हों से मृत्यु के चिन्ह जाने जाते हैं। हे सुंदरी, हे पार्वती, अब मैं तुमसे वैराग्य के अर्थ को लोकोपकारार्थ यथावत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे प्रिय, यदि अकस्मात शरीर चारों ओर से पीला और ऊपर से लाल हो जाए तो यह जानो कि उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। और जब मुख, कान, आँख, जीभ बंद जाए तो भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश दिखाई न पड़े और सब वस्तुएं श्याम दिखाई पड़े तो जानो कि जीवन 6 महीने का है। जिसका बायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे तो उसका जीवन 1 महीने शेष रहता है। जिसके सब गात्रों का उन्मीलन हो अथवा तालु सूख जाता हो तो वह भी 1 ही महीना जीता है। त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ से जिसकी नासिका बहती हो और मुख तथा कंठ सूख जाए तो जानो कि वह 6 महीने में ही मर जाएगा। हे देवेशी, और भी सुनो, जिसे अपनी साया छाया सिर सहित दिखाई पड़े या बिल्कुल ही ना दिखाई पड़े तो वह 1 महीना भी नहीं जी सकता। हे पार्वती, यह तो अंग संबंधी मृत्यु के चिन्ह है। और बाहरी चिन्हों को सुनो। जब चंद्र और सूर्य मंडल किरणों से हीन दिखाई पड़े अर्थात तारागण न देख सके तो वह भी 1 ही महीना जीता है। जब सप्तऋषि और स्वर्ग मार्ग आकाश में जिसे न दिखाई पड़े तो ऐसे कालवेताओं का भी 6 महीने का जीवन जानो। जिस मनुष्य को नीली मक्खियां नितांत ही घेर लेती हो वह भी 1 महीना जीवित रहता है। जिसके सिर पर गीध, कौवा और कपोत आकर बढ़ जावे वह भी 1 ही महीने में मर जाता है। यदि किसी को भंवरे के समान रेखा दिख पड़े तो चाहे कृष्ण या शुक्ल वह उसी पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब 5 इंद्रियां एक साथ ही प्राणी को वहन कर रही हो तो जानो कि उसकी साल भर में ही मृत्यु हो जाएगी। तथा 10 दिन तक के बराबर समान गति से बहती हो तो वर्ष भर या 6 महीना कठिनता से जीता है। यदि केवल वाम नाड़ी 25 दिन बहती रहे तो केवल 25 दिन ही वह जीता है। इस प्रकार यदि किसी का प्राण ब्रह्मांड में 17 दिन चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 1 वर्ष 7 महीना 6 दिन तक जीता रहता है। यदि 9 दिन तक इसी प्रकार प्राणवायु चले तो वह 5 महीने जीवित रहता है। यदि किसी की नाड़ी 13 दिन तक बहती रहे तो वह 1 वर्ष 4 महीना जीवित रहता है। यदि वाम नाड़ी में प्राण 14 दिन प्रवहन करता रहे तो वह 1 वर्ष 6 महीना और 24 दिन तक जीता है। 16 दिन के प्रवाह से 10 महीना और 24 दिन जीता है। 17 दिन के प्रवाह से 9 महीना 18 दिन में मरता है। और 18 दिन तक वाम नाड़ी का प्रवाह हो तो जीवन 8 महीना 12 दिन का होता है। यदि 23 दिन तक प्राण बहता हो तो 24 दिन तक ही जीवन
शेष रहता है। हे देवी, इस प्रकार गताई मनुष्य का काल चक्र मैंने तुमसे कहा, अब इसके आगे और क्या सुनने की इच्छा है। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 25वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।